सभी मित्रजनों को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए एक एडिटोरियल एनालिसिस लेके आए हैं। ये एडिटोरियल तो नहीं है, ये भारत की पोजीशन अफ़गानिस्तान में क्या है उसको समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अमर सिन्हा और सुहासनी हैदर और तारा करथा, ये तीनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर भारत की क्या पोजीशन होनी चाहिए। क्या अफ़गानिस्तान पे भारत को अपना जो पुराना स्टैंड है वो लेना चाहिए, हमें पॉलिटिकली अफ़गानिस्तान के साथ एंगेज करना है कि उसके मिलिट्री सॉल्यूशंस भी हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाया तो उसका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है वो हमें समझना है। प्लस ये भी समझना है कि जो पुराने जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स जो भी थे जिनको गन पॉइंट पे तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो क्या इंडिया को आज उससे भी एंगेज करना चाहिए। और जिस तरीके से तालिबान अपनी गतिविधियों को चेंज कर रहा है, महिलाओं के प्रति उसका बेरुखा अंदाज जो है, ये जो ये चीज़ें जो हैं, आई मीन अपसेटिंग नैरेटिव जो वो क्रिएट कर रहा है तालिबान लेड अफगानिस्तान पे। सो व्हाट शुड इंडिया डू अबाउट इट? इन द नेक्स्ट 8 to 9 minutes, I'm going to summarize this particular thing with you. This is a very strong photograph that we see here, that a Taliban fighter is standing and the woman is, walking past in Kabul. Now, if you apparently look at the person, you just find that he is a con man. आपको ऐसा लगेगा यार ये तो terrorist है. They don't have a uniform, they don't have a protocol. The way he is carrying the gun also does not reflect that he is a military person. तो आम जनता वहाँ पे थोड़ी बोल्ड थी, उनको बंदूकें पकड़ा दी गई हैं और उनको पूरा तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो टेक ओवर कर रहा है। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको ये बच्चा दिखाई देगा इस फोटोग्राफ में। ये अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को आपको बताता है कि देखिए यहाँ पे आई थिंक ये दिस इज़ द व्हीकल जहाँ जिस पे कचड़ा वचड़ा ढोते हैं उस पर वो बच्चा चाह रहा है। तो ये चीज़ें मैं मतलब आप ऑब्जर्व करिए, फोटोग्राफ्स के बहुत सारे क्लूज़ होते हैं। ऑल्सो आपको पीछे जो है एक हिजाब वियरिंग वुमेन दिखाई दे जाएगी, तो यू वोंट फाइंड कैसे चलते फिरते वहाँ पे बंदूकें चल रही हैं। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो तालिबान रेजिम है वो अफ़गानिस्तान को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है जहाँ पे उसने ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि अब हम वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। और रेनेजिंग यहाँ पे वर्ड है, रेनेजिंग का मतलब है ट्रेस पासिंग, ट्रजिंग ओवर। कई सारे एश्योरेंसेस जो हैं उसके ऊपर वो अब इग्नोर कर रहा है। जैसे उसने कहा था कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे, माइनॉरिटी की सेफ्टी की बात आई, डिसअलाउइंग आतंकवाद को ख़त्म करने की बात आई कि अफगानिस्तान से कोई आतंकवादी संगठन काम नहीं करेगा। इन सब में भी तालिबान ने अपना रुख जो है, अंदाज जो है वो बदल लिया है। अब ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या करेगा। तो भारत यहाँ पे बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच लगता है। भारत कहता है कि हमें चूज़ करने को नहीं मिलता है कि कौन सी सरकार अफगानिस्तान में है या कहीं भी है, हम उससे डील करते हैं जो सरकार है वहाँ पे। तो ये हमारी रियलिज्म जो रियलिस्टिक पॉलिसी जो है वो तो रहती ही रहती है। साथ में तालिबान और भारत दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान आतंकवादियों को भी प्रमोट करता था और तालिबान आज गवर्नमेंट भी चला रहा है। तो भारत ने हमेशा से कहा है कि हमें एक अफगान लेड गवर्नमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि अगर हमें वाकई में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ अलग करना है, डिफरेंट क्रिएट करना है, तो हमें शायद तालिबान के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तालिबान के साथ काम करना पड़ेगा। ये यूजुअल बिजनेस नहीं है, यानी कि दोनों पर्सन्स ने तालिबान को एक टेम्पररी रेजिम कहा है, ठीक है, क्योंकि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज थोड़ी करते, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं करती है, यूएन नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं ये बिज़नेस यूजुअल नहीं है, ये यूजुअल बिज़नेस नहीं है। लेकिन जो अभी हमने टेक्निकल मिशन स्टैब्लिश किया है काबुल में, वो ज़रूरी है क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोगों को मदद पहुंचानी है और मदद पहुंचाने के लिए हमें वहाँ पे ग्राउंड पे रहना पड़ेगा। ये सभी देश आज कर रहे हैं। उसके बाद अमर सिन्हा कहते हैं कि पिछले 20 सालों में जो हमारी अफ़गानी लोगों को मदद करने की, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मदद करने की कोशिश रही है, हमने हमेशा यही चाहा है कि अफ़गानिस्तान को हम एक नेशन स्टेट की तरह बना दें, जैसा कि आज पाकिस्तान है, जैसा आज इंडिया है। लेकिन अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो प्रैग्मेटिज्म है, डिमांड ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल, और उसमें हम पीछे नहीं रहना चाहते।
कोई दूसरा उस स्पेस को, वॉइड को एक्सप्लॉइट कर ले, चाइना जैसा देश आज अफगानिस्तान को मदद लेके वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर दे, तो हमारे पीओके और सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए खतरा है। तो ये कह रहे हैं कि आज हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं इस रेजिम को, किसी भी तरीके से सपोर्ट कर दें इस रेजिम को, इंटरनेशनली बोलें कि नहीं तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, तो पूरा इलाका जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और आतंकवाद जो है कंटिन्यू हो जाएगा। इसका एक कारण, टेक्निकल कारण ये है कि यहाँ पे एक बताया गया है बेसिकली कि सिर्फ अभी अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान थोड़ी है, अफगानिस्तान अभी खुद से दो चीज़ों को से झेल रहा है, दो चीज़ों से खुद परेशान है। पहला, आतंकवादी अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और दूसरा कि वहाँ पे जो अपोजिशन है, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद जूनियर, जो कि तालिबान से नाराज़ हैं, नॉन तालिबान अपोजिशन है, उनसे भी खतरा हो रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं ये भारत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, सगे हैं, भारत ने पहले इतिहास में बहुत मदद करी है, पर ये जो लोग हैं इनसे तो भारत भी परेशान है, टेररिज्म। अब भारत, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम तालिबान के रेजिम को अगर सपोर्ट कर दे, मान लीजिए आज कहते कि नहीं तालिबान लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, सही गवर्नमेंट है, तो एक तो ये आतंकवादी संगठन जो इन तालिबान से नाराज़ है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो पुराने हमारे जो दोस्त हैं वो भी हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो हमें इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है कि सब हम डुबा दें, यहीं पे बात यही हो रही है। फर्दर कहा जाता है कि वुमेन के कंटेक्स्ट में जो भी कर रहा है इंडिया, जैसे यहाँ पे सवाल पूछा उनसे कि तालिबान का जो भी डिक्रीज ऑन वुमेन है, पोजीशन ऑन वुमेन है, उसके बेसिस पे क्या दुनिया को अपना एंगेजमेंट कम कर देना चाहिए, और अगर कर दिया तो ये अनरियलिस्टिक होगा क्या? तो ऑथर कहते हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एक डिफ़िकल्ट चॉइस है, क्योंकि आज तालिबान जो है ये सब करके क्या करता है, पूरी दुनिया को बताता है, बार्गेन करता है कि अगर आप चाहिए कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से अपना देश चलाएं तो हमें वो दे दो जो हमें चाहिए है, और अगर आज वुमेन को एनजीओ से बाहर निकाला तो एनजीओज बंद हो जाएंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली डिजास्टर होगा पीपल के लिए। ठीक है, अब ये डिक्रीज जो है, यानी कि वुमेन को हायर एजुकेशन अलाउड नहीं है, ये पूरे तालिबान में हर जगह अफगानिस्तान में एक जैसी नहीं है, रीजन टू रीजन, कमांडो टू कमांडर वेरी करती है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ पे हमें जगह मिले वहाँ पे हमें मदद पहुँचा देनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरे ने कहा कि अफगानिस्तान में हम सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। आज तालिबान दुनिया को बताना चाहता है कि टेक इट और लीव इट एटीट्यूड, हम जैसे हैं मान लो, वरना तुम्हारी हम नहीं कुछ सुनेंगे। 30 मिलियन लोगों को हमने गन पॉइंट पे डरा के रख रखा है। तो ऑथर कहते हैं कि ये फूड एड सिर्फ खाना वाना पहुंचाने से, गेहूं पहुंचाने से, दवाई पहुंचाने से नहीं होगा, हमें परमानेंट सोल्यूशन देखना है अफगानिस्तान की प्रॉब्लम का। इसके बाद अब आतंकवादी संगठनों पे आ जाते हैं, जहाँ पे देखा गया कि अक्खानी ने इंडियन एम्बेसीज पर अटैक किया और इंडियन ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स जो हैं वो मारे गए। तो क्या गवर्नमेंट ट्रस्ट कर सकती है तालिबान पे ऑन टेररिज्म? तो यहाँ पे दोनों ऑथर्स का एक ही मत था कि नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर तालिबान पे किसी देश का इन्फ्लुएंस है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वो पाकिस्तान का है, और हक्कानीस पे खास रूप से। हक्कानीस का ब्रेन वॉश किया गया था पाकिस्तान में, उनको ट्रेनिंग मिली पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जब उनसे बच नहीं पाया, है ना, जब पाकिस्तान उनसे बच नहीं पाया और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान फाइटर्स जैसा आतंकवादी संगठन भी आ गया, तो क्या क्या चांस है कि तालिबान में बाकी लोग भरोसे किए जा सकते हैं? ठीक है, पिछले 20 साल से तालिबान फाइटर्स जो हैं वो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से एनमेस्ड थे, सपोर्टेड थे और परेशान भी थे, है ना। लेकिन आज ये सोचना कि आज लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को तालिबान अचानक से छोड़ देगा क्योंकि वो भारत के प्रति सिंपैथेटिक है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। इट वुड बी लाइक अ फूलिंग आवरसेल्व्स, ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं। इसीलिए हमें एक अपना टेररिज्म का, एंटी टेरर का स्टैंड जो है वो प्रिंसिपल लेना है कि आतंकवाद पे हम कोई सिचुएशन डाइल्यूट नहीं करेंगे, और हम उन देशों से आर्ग्यू भी नहीं कर सकते जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बट लेकिन हम एंगेज करने के लिए रेडी हैं हर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर से, चाहे तालिबान हो चाहे हक्कानीज हो। और दूसरा ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट का इशू नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू नहीं है। हम जिनकी बात कर रहे हैं जो आतंकवादी संगठन है, वो तालिबान का एक छोटा सेक्शन है, जस्ट अ सेक्शन, ठीक है। और तालिबान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी तक एंटी इंडिया कभी रहे नहीं हैं, उनको हमारा पैसा चाहिए, उनको हमसे गवर्नेंस सीखनी है, उनको अपने लोगों को डिलीवर करना है, तो आपको उनके साथ तो काम करना पड़ेगा जो भी है वहाँ पे, है ना। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपके इस वजह से ट्रस्ट बढ़े, डिप्लोमेसी की बढ़े और चीज़ें बदलें।
लेकिन जब तक आप ज़मीन पे नहीं रहेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा वहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए लास्ट में ये है कि अब भरोसा तो हम अपने बेस्ट अलाइज पे भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आज सपोर्ट दिया तालिबान को, तालिबान ने पलट के उसको टीटीपी दिया। इसी तरीके से आतंकवादी संगठन ऑपरेट करते हैं, वो कभी भी 180 डिग्री पलट जाएंगे। अगर आपको दूसरी हाईजैकिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप किसी एक पे भरोसा कर सकें, तो आपको ग्राउंड में प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से स्टार्ट हो गई है? तो यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए, जो गवर्नमेंट है काबुल में, वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है उसको पाकिस्तान का, और ये किसी की दोस्त नहीं होने वाली, किसी की भी दोस्त नहीं होने वाली। लेकिन इनको हमें रेडिकलाइजेशन से बचाना है, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा पाकिस्तान को ये चैलेंज ओवरकम करने में, क्योंकि रेडिकलाइजेशन अब पाकिस्तान के दरवाजे आ रहा है। क्योंकि लंबे समय में अगर रेडिकलाइजेशन वहाँ हुआ तो उसका स्पिल ओवर हमारे यहाँ भी होगा। हम कैसे करें हमें नहीं पता। टेम्परेचर्स यानी कि डिस्कशंस हो नहीं सकते, पब्लिक कॉन्वर्सेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो नहीं सकती। दूसरा ऑथर कहता है कि देखिए, तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट है उसको हम ये ना समझें कि वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है। ठीक है, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेडिकलाइजेशन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। तालिबान मिनिस्टर्स जो वुमेन एजुकेशन को बैन कर रहे हैं ना, उनको ब्रेन वॉश किया पाकिस्तान में। एक आइडियोलॉजिकल लिंक है दोनों के बीच में, और हमारा जॉब ये है कि इस लिंक को पाकिस्तान के साथ आतंकवादी संगठनों का खत कम से कम करना है, और मॉडरेट तालिबान यानी जो थोड़े लिबरल तालिबानीज हैं उनके साथ एंगेज करना है। लास्ट में ये बात आती है कि किसके साथ हम एंगेज करें, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम पूरे अफगान लोगों को इंक्लूड कराने की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हमें बाकी लोगों को नहीं छोड़ना है। मतलब तालिबान के अलावा अगर कोई राजनेता है वहाँ पे, या कोई भी पुराने अलायंसेस हैं, तो हमें उनके साथ डायलॉग बना के रखना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनके साथ डायलॉग बनाओगे तो आप तालिबान के साथ एंगेज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही कहा है कि डिप्लोमेसी को वापस लेके आना पड़ेगा। हम सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम अपने पुराने दोस्तों को अफगानिस्तान में भूल जा रहे हैं। तो हमने टेक्निकल मिशन रखा है, सही है, लेकिन उसको एम्पावर करिए, उसको एम्पावर करिए ताकि जो लोग एजुकेशन और हेल्थ लेना चाहते हैं उनको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। बाद में कहा कि हमें अपनी वीज़ा पॉलिसी को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अफगान स्टूडेंट्स को जो हम मना कर रखे हैं उनको हम अलाउ करें, सीरियस मेडिकल कंडीशंस वाले जो लोग हैं उनको भी हम भारत देश में अलाउ करें। लेकिन वो एक गैप कहीं क्रिएट हो जाता है तालिबान के लिए। तो यहाँ पे ये है कि अगर अपोजिशन के साथ एंगेज करना है तो आप उनको इंटरनेशनल फोरम्स में लेके आइए, आप भारत देश मत बुलाइए। और कहता है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं कोशिश कर सकते कि यार अफ़गानिस्तान में जो एंटी तालिबान लोग हैं अफ़गानिस्तान में, उनको हम अपने देश बुला लें, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा वो। तो इन सब के बीच में एट लास्ट क्या सोल्यूशन निकल के आता है हमारे पास, तो वो हम कंक्लूड करते हैं अगले 1 मिनट में। यहाँ पे दोनों ऑथर्स ने यही कहा है कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और प्रैक्टिकल वायबिलिटी पे ध्यान देना है। हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा ब्लडशेड हो, ठीक है। अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान के लोगों को हम अंदर से बाहर से हर तरफ से मदद करने के लिए रेडी हैं। हमें ये करने के लिए अपने पुराने प्रोजेक्ट्स रिस्टार्ट करने पड़ेंगे। स्कूल्स और डेवलपमेंट का काम जो कर रहे थे वो करते रहना चाहिए, और डिप्लोमेसी ही यही है, और ये गुडविल क्रिएट करेगा। दूसरे ऑथर कहते हैं कि ये सब तो सॉल्यूशंस ठीक है, पर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि तालिबान जो है वो तो एक फ़ेज़ है, वो कुछ समय के लिए है। तालिबान हमेशा वहाँ पे नहीं रहने वाला है, लेकिन उसके जो टेरर ग्रुप्स हैं वो बेसिकली वहाँ से निकल सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ें बदल रही हैं। हमें अपनी प्रेजेंस को रिव्यू नहीं करना है, हमारा टेक्निकल मिशन हटना नहीं चाहिए वहाँ से, लेकिन आज उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, आज उसको ताकत देने की ज़रूरत है, ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों की हम मदद कर पाएँ। अफ़गान वीज़ा हमें बदलना चाहिए, और हमें ये सपोर्ट समझना चाहिए कि कुछ की सपोर्टर्स हैं तालिबान के जिनको आज काबुल में अटैक फेस करना पड़ा है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये सब फ्रॉम तालिबान के नज़दीक थे, लेकिन तालिबान से जो ग्रुपिंग्स इनिमिकल हैं, मतलब कि नफ़रत की भावना रखती हैं, उनको भी अटैक का सामना करना पड़ा है। तो भारत यहाँ पे एक बैलेंस का रोल प्ले कर सकता है,
सबके साथ एंगेज करके इंटरनेशनल फोरम्स में वहाँ के ऑपोजिशन को बुला के डिप्लोमेसी करके मदद दे के और तालिबान का भरोसा जीत के और फिर तालिबान पे प्रेशर बना के, क्योंकि तालिबान के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको भारत देश का पैसा और गवर्नेंस चाहिए, वहीं पे जो उसके रेडिकल ग्रुप है वो बहुत छोटा वर्ग है। तो ये एडिटोरियल एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस में।